जय मसीह की प्रिय भाई बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। बर्तन जब जोर से ऊंचाई से गिरता है, उसकी आवाज इतनी जोर से आती है कि सामने वाले को लगता है कि कुछ हो गया है। और जब दरवाजे के आड़ में किसी की उंगली अटक जाए, जिस तरीके से वो तड़पता है, फड़फड़ाता है, ठीक उसी प्रकार राहुल मलिक थैंक्स भारत का फड़फड़ाते हुए, थड़थड़ाते हुए, आवाज करते हुए वापस से उन्होंने एक वीडियो निकाला है, ये सोचते हुए कि वो यीशु प्रेमी का रेफ्यूटेशन दे रहे हैं, यीशु प्रेमी के विरुद्ध बात कर रहे हैं और बाइबल का खुलासा कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जब इंसान गुस्से में होता है वो बहुत चीजें आउट ऑफ कंट्रोल कह देता है, और यही किया है राहुल आर्या राहुल मलिक ने। गुस्से में आकर उन्होंने ना कि खुद को ही एक्सपोज कर लिया है और स्ट्रांग फाउंडेशन बना दिया है कि मेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता है ऐसी मूर्खता वाली बातों को करने के लिए और खुद को एक्सपोज करने के लिए। जब मैंने वो वीडियो देखा, मजा आ गया। मजा इसीलिए आया कि वो वीडियो को देखते देखते ये पता चल रहा था कि राहुल आर्या सामने से कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, यानी कि वो हमें हर एक ऐसे पॉइंट्स निकाल कर दे रहे हैं जिससे उनका पर्दाफाश ही नहीं, उनका भांडा फूट रहा है। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे। और रही उनके चुनौती की, लाइफ टाइम वाली चुनौती की, उसके बारे में भी मैं आपको जवाब दूंगा इस वीडियो में। और बहुत हो गया है ना दोस्तों, बहुत हो गया है वीडियो 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 वीडियो, हम निकालें वो निकालें, आज फाइनल हम सेटल कर देते हैं। ये बहुत हो गया कि वीडियो का गेम। आप लोग भी परेशान हो गए हैं, देखने वाले भी कहने लगे कि भाई सेटलमेंट करो यार। आज हम फाइनल सेटलमेंट करेंगे इस वीडियो में राहुल आर्या यानी राहुल मलिक के चुनौती का और उनका वैदिक धर्म का जो घमंड है उस सब का हम खुलासा भी करेंगे और साथ साथ में रिस्पॉन्स भी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीति वचन 26वां अध्याय 5वां वचन, जब मैंने उनके वीडियो को देखा, और वैसे लोगों की वीडियो देखते समय नीति वचन 26:5 याद आता है, जो कहता है आंसर अ फूल अकॉर्डिंग टू हिज फॉली और एल्स ही विल बी वाइज इन हिज ओन आइज। एक मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब देना, नहीं तो वो खुद के नजरों में ही जो है स्मार्ट, वाइज, ज्ञानी बन जाएगा, जो कि राहुल आर्या के केस में वो सच है। आगे इस वीडियो को देखने से पहले हमें लोगों की सभ्यता, उनका कल्चर क्या है, वो क्या बैकग्राउंड को प्रेजेंट करते हैं, उनकी बोली क्या है, वो किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कौन से बातों पर डटे हुए हैं, ये सब जानना है तो उनके बोलने के तरीकों को जानना है। जरा सुनिए ये वैदिक प्रेमियों की भाषा कितनी प्यारी और कितनी निर्मल है। यदि वो सच में मर्द की औलाद है तो वहाँ पर आए और साथ साथ करे, कोई दिक्कत नहीं। ये झूठों के ही वंशज है, इनकी सारी की सारी आने वाली पुश्तें भी झूठी होने वाली है। माँ का दूध नहीं पिया है, तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है, आज तुम काले अंग्रेज यहाँ पर ईसाई बन के घूम रहे हो। तो ये है वैदिक धर्मियों का बोलने का तरीका। मर्द की औलाद है, मां का दूध पिया है, काला अंग्रेज, पूरा पर्सनल अटैक। जब मैंने इनके वीडियो को देखा, अगर हमारे पिछले वीडियो को हमने देखा है, हमने मोस्टली उनके बयानों को रेफ्यूट किया है, लेकिन इनके वीडियो में 80% जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अटैक किया है। इससे क्या पता चलता है, यही मुंह से वो लोग शास्त्र को भी पढ़ते हैं और यही मुंह से वो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। इंसान का मुंह और उसका शब्द उसका खुलासा कर देता है। माँ का दूध पिया है, एक मर्द की औलाद है, और उनके चेलों के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, और हमारे फेसबुक पेज पर भी हमने डाला है, आपको पता चलेगा कि वैदिक धर्मी और यीशु प्रेमी में क्या फर्क है। जिस दिन तक आप वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे तब तक आप अच्छे थे, लेकिन जिस दिन आपने हिम्मत किया जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की विरुद्ध उंगली उठाने का और शब्द उठाने का, उसी दिन आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इस वीडियो का भी हम डाइसेक्शन करेंगे, एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि राहुल आर्या गुस्से में क्या क्या बोलकर फड़फड़ा उठे हैं। तो चलिए पहला क्लिप देखते हैं। हमें किसी बात पर इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो हमारे अध्यापकों ने बताई है। किसी बात पर इसीलिए भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो परंपरा से चली आ रही है, और किसी बात पर इसलिए भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में लिखी हुई है। हमें जांच पड़ताल करके विवेक से किसी भी बात पर विश्वास करना चाहिए। राहुल आर्य नहीं कह रहा, महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो भाई साहब, राहुल जी जो महात्मा बुद्धा की शिक्षा को नहीं मानते हैं और महात्मा बुद्धा जो इनके
मान्यता के खिलाफ हैं या फिर वो उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, उनका कोट लेकर आते हैं। चलिए, उनके फायदे के लिए ये लोग कुछ भी घुमाकर मरोड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हमें इसीलिए नहीं मानना चाहिए कि किसी गुरु ने सिखाया या फिर कोई परंपरा है या फिर कोई किताब में लिखी है, हमें उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। तो क्या राहुल आर्या अपने बातों में डटे रहेंगे और ये बातों को रिजेक्ट करेंगे कि उनके जो गुरु हैं दयानंद सरस्वती जी, आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो सिखाते हैं उनके सत्यार्थ प्रकाश में कि सूरज में, तारों में और चांद में इंसान रहते हैं, ये विज्ञान को मानेंगे? अगर रिजेक्ट करते हैं तो ये आर्य समाज के खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि उनके ही किताब पर वो खड़े नहीं रह पा रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बेस्ट मैरिज एज इनके गुरु के हिसाब से है लड़की का 24 साल और लड़के का, यानी कि लड़का भी नहीं कह सकता हूं, आदमी का 48 साल, ये बेस्ट एज है। तो क्या ये सारी चीजें साइंटिफिकली आप वैलिडेट कर सकते हो या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो? अब ये निर्णय मैं राहुल आर्या के ऊपर छोड़ देता हूं। चलिए आगे देखते हैं वो उनको क्या सुनाना है। और कुछ ईसाइयों पर आता हूं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका मैं आपको एक वचन देता हूं, काउर जी और अब्राहम टी काउर जी, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा देखिए, ही हु डजंट अलो हिज मिरेकल टू बी इन्वेस्टिगेटेड इज ए क्रुक, अर्थात जो अपने चमत्कारों की जांच पड़ताल करने की आज्ञा नहीं देता वो केवल धोखेबाज है। He who doesn't have the courage to investigate a miracle is gullible, अर्थात जो अपने चमत्कारों की जो है हिम्मत नहीं जुटाता उनकी जांच पड़ताल करने की, वो केवल और केवल अंधविश्वासी है। तो यहां पर भाई साहब राहुल आर्या ने किसी स्कॉलर को कोट किया और वो खुद मानते हैं कि वो हो सकते हैं बड़े साइंटिस्ट ने। खैर, बहुत ही अच्छा कोट दिया है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि राहुल आर्या क्यों हमें मदद कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने में। कहां पर कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं करता है कि मिरेकल को इन्वेस्टिगेट करे। भाई साहब, सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन बाइबल में आपको दिखेगा, यदि आपने कभी पढ़ा हो, जो कि आपने पढ़ा नहीं, सत्यार्थ प्रकाश की किताब को आप छाप रहे हो, पैरट कर रहे हो, जहां पर यीशु मसीह उनका सबसे बड़ा मिरेकल पुनरुत्थान, मृत्यु से जी उठने के बाद लोगों के पास जाकर, चेलों के पास जाकर अपने हाथों को दिखाकर थोमा को अलाउ किया, सेंट थॉमस को अलाउ किया कि तुम छू कर देखो, ये मिरेकल है। और वही थॉमस राहुल जी तुम्हारे लिए, और ये जो दूसरे भाई ने बाप की औलाद वाली गाली दी है या फिर कोई और जो गाली दे रहे हैं आपके लिए, वो थोमा भारत देश में आकर अपने जान को गंवाए। आप जैसे तलवारों को उठाकर लोगों को धमकाने की जरूरत नहीं करते, जैसे आपने एक वीडियो में तलवार के साथ पोज देकर ये कहा है कि हम उनके चूल्हे उगाड़ देंगे, उनके वो उगाड़ देंगे, ये उगाड़ देंगे। ये फर्क है वैदिक धर्मी और यीशु प्रेमी में। और कौन कहता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने से रोकता है? बाइबल खुला किताब है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और मिरेकल्स को गलत प्रूव करके दिखाइए। अब आते हैं वो ईसाइयों के ऊपर, चलिए सुनते हैं उनकी बातों को। And he who is prepared to believe without verification is a fool, और जो बिना किसी जांच पड़ताल के ही विश्वास कर लेता है वो मूर्ख है। तो जो बिना जांच पड़ताल किए स्वीकार करने वाला मूर्ख है, तो क्या जांच पड़ताल के लिए राहुल जी के पास उतना क्षमता होगा जो ऋग्वेदा में है? उसकी जांच पड़ताल साइंटिफिक तौर पर वो करके दिखा सकते, जो उनका सबसे पहला युग है, उन बातों को क्या वो साइंस के आधार पर वेरीफाई करके करवा सकते हैं? अगर नहीं तो ये जो कोट उन्होंने किया है ये उनके लिए इस्तेमाल करेंगे और कह सकते हैं कि वो अंधविश्वासी है। चलिए आगे क्या कहते हैं वो। जिनकी ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक केवल अवैज्ञानिक धारणाएं, अवैज्ञानिक वचन भरे पड़े हैं। यदि मैं उनको निकालना शुरू कर दूं तो ऐसी ऐसी बातें इनकी 7 पुश्तों तक ये बहरे पैदा होंगे। ऐसी ऐसी अवैज्ञानिक बातें मैं इनको निकाल सकता हूं। आप समझ जा रहे हैं किस प्रकार की जो है एक परंपरा, एक धार्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ईसा मरे हुओं को जीवन दे देता है, बिना किसी औषधि के आंखें दे देता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। भाई साहब को दिक्कत यह है कि यीशु मसीह मरे हुए को जिलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं और मिरेकल करते हैं, यानी कि इनके हिसाब से मिरेकल नहीं होना चाहिए। तो मुझे यह जानने में मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड को ये कैसे एक्सप्लेन करने वाले, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने प्रूव किया कि राहुल आर्या इवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं। राहुल मलिक जो है
जो मनुष्य बंदर से आया उस पर बिलीव नहीं करते, तो मैं जानना चाहूंगा कि दुनिया की सृष्टि को वो क्या कहेंगे। मिरेकल का मतलब वो समझते नहीं है। जब खुदा दुनिया को बना सकता है तो बनी हुई चीज में कुछ चीजें बिगड़ जाई, उसको सुधारने के लिए अगर खुदा में क्षमता नहीं है तो प्रॉब्लम आपके खुदा में है, हमारे खुदा में नहीं। हमारा खुदा सृष्टि करता भी है और सृष्टि के अंदर आकर उसकी बिगड़ी हुई चीजों को भी वो सुधार सकता है। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया कि तुम अपना कर्म कर लो, जो करना है कर लो, मैं बस यहां पर दूर से बैठकर मैं देखते रहूंगा, मैं ना दिखूंगा ना बोलूंगा, मैं छुप कर रहूंगा क्योंकि मैं इनविजिबल गॉड हूं। लेकिन बाइबल का खुदा ऐसा नहीं है। चलिए न्यू टेस्टामेंट से लेकर ओल्ड टेस्टामेंट या फिर ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट, चाहे कितनी भी बातें वो लेकर आए, इन्हें याद रहे सारे सवालों का जवाब उपलब्ध है। और आप क्या क्या सवाल पूछने वाले हैं, चलिए हम आपको हिंट दे देते हैं। जो जो सवाल आप पूछने वाले हैं या फिर जो जो सवाल आपके दिमाग में आया नहीं, ना कभी आएगा साइंटिफिक लेवल पर, वो सवाल का भी जवाब हम देने के लिए तैयार है। चलिए आगे देखते हैं और इनका कारनामा क्या हुआ है इस वीडियो में। आपको इतना नहीं पता कि YouTube ने कम्युनिटी नाम की चीज दी हुई है। आपने कम्युनिटी चेक नहीं की थैंक्स भारत की? अगर करते तो ये ना बोलते। इसीलिए कहता हूं ये झूठों के ही वंशज है, इनकी सारी की सारी आने वाली पुश्तें भी झूठी होने वाली हैं। शायद से आपने यह भी सुना होगा कि जब एक इंसान झूठ बोलता है, उस झूठ को अगर वो मानना नहीं चाहता है और उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उस कमी को वो मानना नहीं चाहता है, झूठ के ऊपर झूठ बोलता है और झूठ भी ऐसा बोलता है कि वो पकड़ा जाता है। और बात कर रहे हैं कम्युनिटी की, हमसे पूछ रहे हैं कि यूट्यूब ने कम्युनिटी क्यों रखा है। भैया कम्युनिटी का परिभाषा समझ लो यार, परिभाषा समझो, डेफिनेशन समझो, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए, आपको मतलब नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, मतलब वो झुंड या तो एक जगह पे रहते हैं या फिर एक विचारधारा के लोग हैं, या फिर द कंडीशन ऑफ शेयरिंग और हैविंग सर्टेन एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट इन कॉमन, या फिर उनका एटीट्यूड, उनका इंटरेस्ट लेवल कॉमन में रहेगा। हमारा इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट कॉमन कहां है? आपका मान्यता हमारा मान्यता अलग है, तो आपके कम्युनिटी पेज में हम क्यों आएंगे? अगर आपको पोस्ट करना ही था, आप ओपनली कीजिए। और इससे कहते हैं भौकला कर, डर कर ये सारी बातें करना। बर्तन तो खाली ही है लेकिन बर्तन में छेद भी हो गई है, क्योंकि जो जो अंदर चीजें झूठ के नाम पर डालकर उसे भरा हुआ दिखाना चाहते हैं, वो होल से, छेद से बाहर निकलते जा रहा है। तो झूठ पे झूठ ऐसे पकड़े जाओगे, और वीडियो निकालो और आपका झूठ का खुलासा हम करते ही रहेंगे, क्योंकि ना आपको लॉजिक आता है, ना आपको आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना आता है, बस इतना आता है माँ का दूध पिया है या फिर मर्द का औलाद है। चलिए और देखते हैं कि राहुल भाई साहब ने कितने प्यार से और हमारे रिस्पॉन्स को अच्छे से रिफ्यूट किया है। चलिए देखते हैं। ये सिंपल गूगल सर्च की बात कह रहा है, शास्त्रार्थ गूगलों से नहीं होता है, शास्त्रार्थ धर्म ग्रंथों से होता है। लेकिन फिर भी इसकी बात मान करके मैंने गूगल पर क्या लिखा, गूगल पर फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट इन बाइबल सिंपल लिखा। सबसे पहली जो वेबसाइट निकल करके आई, इनकी तो बुरा हाल है बेचारों का, www.lokheaven.edu सबसे पहली। उसी को खोल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी जान विज्ञान धरती के विषय में इनमें बताई गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि रिसर्च कभी भी जो है गूगल सर्च पर नहीं होती है। यदि राहुल आर्या सिविलाइज्ड व्यक्ति होते, यदि राहुल आर्या इंटेलेक्चुअल होते, तो मैंने उनको साइंटिस्ट के नाम देने थे, मैंने उनको साइंटिफिक बुक देने थे और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने थे। लेकिन इनको रिसर्च तो आता नहीं है, साइंस तो इनसे बहुत दूर है, इसीलिए मैंने सोचा चलो इनको एक प्लेन गूगल सर्च दे दूं। लेकिन वो प्लेन गूगल सर्च भी राहुल आर्या ने प्रूव कर दिया कि मेरा बर्तन बहुत खाली है, क्योंकि वो गूगल सर्च में भी उन्होंने गलती कर दी। गूगल सर्च भी उनको करने नहीं आता है। और ये बात कर रहे हैं डिबेट और शास्त्रार्थ की। गूगल में उन्होंने जाकर क्या सर्च किया? फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट इन बाइबल। मतलब अगर मैं गूगल में जाकर नॉनसेंस इन वेदास टाइप करता हूं तो नॉनसेंस इन वेदास ही आएगा। अगर आपको जानना था तो आपको यह सर्च करना था, डज बाइबल टीच फ्लैट अर्थ? क्या बाइबल फ्लैट अर्थ सिखाती है? अगर आपने वैसा सर्च भी कर लिया, चलो मानते हैं आपने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ इन बाइबल चेक भी कर लिया, तो 2-3 वेबसाइट नीचे आ जाते हैं, वहां पर आंसर्स इन जेनेसिस, creation.com, जहां पर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ऐसे साइंटिफिक बातों से भरी हुई
आपको वेबसाइट मिलेगी जहां पर फ्लैट अर्थ थियरी को रेफ्यूट करते हैं। अच्छा हुआ हमने आपको कोई साइंटिफिक किताब नहीं दिया, क्योंकि गूगल सर्च जो हमने भरोसा करके दिया, आपने हमारे भरोसा को भी तोड़ दिया कि आपको गूगल सर्च भी नहीं आता है। वाकई में राहुल आर्या का बर्तन खाली ही नहीं, उसमें छेद है, और जितना इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं बेसिक, वो भी उस छेद से निकलते हुए जा रहे हैं। और वो हंस रहे हैं कि इनके ऊपर, मतलब वो हमारे ऊपर ऐसे हंस रहे हैं जैसे कि हमारी खिल्ली उड़ रही है, हमारी मजाक उड़ रही है पानी में डूबने के लिए। अब आप निर्णय लीजिए जनाब, आपका क्या होगा। हंसी तो आपके ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि एक सिंपल गूगल सर्च भी इनसे नहीं होता है। तो चलिए, अगर उन्होंने वेबसाइट खोल भी दिया है, चलो वही वेबसाइट में हम उनका जवाब दे देते हैं। वहां पर जो वेबसाइट के ऑथर हैं, हाँ, अगर आप ऑथर जो लिखते हैं उसमें आ जाइए, वहां पर देखिए पैराग्राफ है, व्हेन आई फर्स्ट बिकेम इंटरेस्टेड इन द फ्लैट अर्थर्स, वो वाला जो पैराग्राफ है उसका लास्ट लाइन देखिए, उन्होंने क्या लिखा है, द बिब्लिकल आर्ग्यूमेंट फॉर फ्लैट अर्थिज्म दैट फॉलो come mainly from my reading of flat earth literature argumented by my own reading of the Bible। यहां पर लिखने वाला भी खुद कह रहा है कि ये जो फ्लैट अर्थ थियरी जो मैं यहां पर बता रहा हूं, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं, वो मेरे हिसाब से मैंने जो बाइबल पढ़ी है और जिस तरीके से मैंने रिसर्च किया उसके आधार पर है। यदि एक व्यक्ति के रिसर्च के आधार पर अगर आप हाहाकार करेंगे, सड़क पे घूमने वाले व्यक्ति को मैं पकड़कर वेदा के बारे में तुम क्या सोचते हो अगर कहूं, वो कुछ और भलता ही कह देगा। क्यों, गूगल सर्च ही कर लीजिए, नॉनसेंस इन वेदास, वो ऑथर का भी अगर आप सीरियसली ले लोगे तो आपका क्या होगा। तो महाराज जी कहां जाओगे, कुछ पानी मिल जाए तो डूब के जो है आप चुल्लू भर पानी में डूब सकते हो। खैर, आप निर्णय कीजिए आपको क्या करना है, चुल्लू भर पानी में डूबना है या फिर शावर में जाके नहाना है, वो आपकी इच्छा है। हम नहीं कहेंगे, इतना गिरा हुआ स्टेटमेंट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। और राहुल आर्या ने ऐसा कौन सा शास्त्र जैसे शास्त्रों वाली बात कर ली है, देखते हैं। चलिए आगे चलिए। क्रॉनिकल्स अर्थात इतिहास का ये पहला ओल्ड टेस्टामेंट में जाना 16वें अध्याय का 30वां वचन है। फियर बिफोर हिम ऑल द अर्थ, अर्थात यहोवा के सामने जो पृथ्वी है, धरती है, वो भय से कांपने लगी। आगे आते हैं, द वर्ल्ड ऑल्सो शैल बी स्टेबल दैट इट बी नॉट मूव्ड, उसको स्टेबल कर दिया कि वो कहीं इधर उधर मूवेबल ना हो जाए। द राइटर्स ऑफ द बाइबल डोंट नो दैट द अर्थ इज ए राउंड एंड ए स्पिनिंग बॉल। तो बाइबल के पुराने नियम पहला इतिहास 16वां अध्याय 30वें वचन से ये हमें साबित करना चाहते हैं कि बाइबल ये सिखाती है कि पृथ्वी फिक्स्ड है। अब हमें ये जानने की एक्साइटमेंट है कि सूरज पे लोग रहते हैं नहीं। खैर, उन्होंने ये सवाल उठा दिया तो इसका जवाब तो मैं दूंगा, साइंस के हिसाब से दूंगा, लेकिन वो बताने से पहले राहुल जी को ये भी नहीं पता है कि एंशिएंट लिटरेचर और पुराने जो किताबें हैं उसको किस तरीके से, काव्य तरीके से लिखा जाता है। क्या सभी चीजों को लिटरली लेना है या फिर कोई चीजें फिगरेटिवली भी लेना है। अगर लिटरली लेने चले जाएंगे तो राहुल आर्या शायद से कल के दिन ये भी आर्ग्यू करेंगे कि भजन संहिता 10वां अध्याय 6वां वचन और भजन संहिता 21वां अध्याय 7वां वचन और बहुत सारे बाइबल के वचन है जहां पर लिखा है कि द राइचियस शैल नॉट बी मूव्ड, मतलब धर्मी व्यक्ति कभी हिल नहीं पाएगा। मतलब इसका मतलब बाइबल ये सिखाती है कि धर्मी व्यक्ति पैरालाइज हो जाएगा। इन्हीं के अंदाज में पढ़ो तो यही हमें देखने को मिलता है। बाइबल फिगरेटिव लैंग्वेज में बात करती है। अगर ये नॉलेज राहुल जी को नहीं है तो वैसे ही बेकार के और बेबुनियाद तर्क को सत्यार्थ प्रकाश या फिर कोई वेबसाइट से कॉपी करके लाएंगे, जैसे उनके गूगल सर्च ने उनका खुलासा कर दिया और उनका पर्दाफाश कर दिया। अगर वो कहते कि नहीं हमें लिटरल ही लेना है, हमें जैसा है वैसा लिखा हुआ वैसे ही समझना है, तो चलिए अथर्ववेद 6:44-1 सुन लीजिए। अथर्ववेद 6:44-1। हमने अभी तक वेदों को कोट करना शुरू नहीं किया। जब हम कोट करना शुरू करेंगे तो राहुल जी आप कहां जाकर छिपेंगे हमें यह पता नहीं। अथर्ववेद 6:44-1 में क्या लिखा है आप जरा बता सकते हैं। अब वो राहुल आर्या तुरंत कहेंगे कि नहीं उसका मतलब ये है वो विशुद्ध है अशुद्ध है। आर्य समाज के अगर आप वेद को ले लेंगे वहां पर भी पढ़कर देख लीजिए, लेकिन आर्य समाज वाले उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे और वो कहेंगे कि नहीं वहां पर ये नहीं लिखा है, वहां पर ये लिखा है कि फिक्स का मतलब इसका मतलब ये है कि पृथ्वी एक जगह पे फिक्स नहीं है। वो मोशन की बात नहीं कर रही है, वो पोजीशन की बात कर रही है। अगर आप लिटरली लेंगे अथर्ववेद 6:44-1 को भी आप लिटरली लीजिए और मान लीजिए अर्थ जो है वो फिक्स्ड है।
अगर आप वहां पर एक्सप्लेनेशन देने आओगे, मोशन नहीं पोजीशन की बात हो रही है कि वो ऑर्बिट में फिक्स्ड है, तो यहां पर आपका झूठ लोगों को दिख जाएगा। और मैंने आपको थियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी दे दिया है कि वो मेटाफोरिकल और फिगरेटिव है, साइंटिफिक भी। यहां पर मोशन ऑफ द अर्थ की बात नहीं कर रही है, पोजीशन जो ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट आप क्या समझोगे, साइंस तो आपको काफी दूर है। तो विज्ञान की ऐसी पोल पट्टी उधेड़ दूंगा कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें बहरी पैदा होंगी जब तक ये वीडियो यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। तो चलिए 7 पुश्ते तक बहरी हो जाएंगी, और जब तक यूट्यूब में, बहुत अच्छी बात है, जब तक ये बातें यूट्यूब में रहेंगी लोग आपको देखकर हंसते रहेंगे, और जो बाइबल के विरोध उंगली उठाने वाले हैं वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि इनके साथ शास्त्रार्थ क्या, बाइबल के विरोध क्या, साइंस भी बात करने के लिए 10 बार नहीं 1000 बार सोचने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे भाई साहब ने और क्या किया, और अच्छे अच्छे कैसे बातें की हमसे। चलिए देखते हैं आगे। हमारी पकड़ हमारी भाषा पर है, हमें हमारी भाषा ठीक से आती है। तुम्हें कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, ग्रीक आती है, हिब्रू आती है, कौन सी आती है तुम्हें? बाइबल की वर्ष तुमने ग्रीक में पढ़ी क्या? हिब्रू में पढ़ी तुमने बाइबल की वर्ष? नहीं पढ़ी। हमारी ही हिंदी में तुम बाइबल की, हमारी ही बिल्ली हमें ही म्याऊ वर्ष। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें तुम्हारी ही सिर्फ भाषा में पकड़ होने के कारण तुम दूसरे धर्मशास्त्र और दूसरे धर्म ग्रंथों को जब उठाते हो, उसके ओरिजिनल भाषा में उसको किस तरीके से लिखा है आपको समझ में आता तो है नहीं। हमने पहले इतिहास वो 16वां अध्याय में आपका खुलासा कर दिया है कि आपको नॉलेज नहीं है एंशिएंट राइटिंग्स में फिगरेटिव, मेटाफोर, पोएटिक क्या होते इसका आपको आइडिया नहीं है। और ये हिंदी में जो हमने पढ़ा है आपको समझाने के लिए, अगर आप चाहो तो आपको ग्रीक में भी पढ़ के सुना सकता हूं वो वर्स, अगर आपको हिब्रू में सुनना है तो हिब्रू में भी सुना देंगे, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश में लिखे हुए डिबेट लेटर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो हम ग्रीक और हिब्रू में हम क्यों पढ़ेंगे? आपको समझने के लिए हमने हिंदी में पढ़ा। और क्या कहा आपने कि बिल्ली हमारी म्याऊं करती है? अगर इतना ही आपको संस्कृत से प्यार है, यूट्यूब चैनल का भी थैंक्स भारत आपने इंग्लिश में क्यों लिखा है? हिंदी में ही लिख देते या फिर संस्कृत में लिख देते, थैंक्स वर्ड इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। तो चलिए, ये लोग वैसे हैं जिन्हें जिस चीज से फायदा हो उसे अपना लेते हैं और जिस चीज को छोड़ना है वो छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं और इनका कहना क्या है। पहले जाकर के जहां से तुमने मलिक शब्द पकड़ा, ये तो मलिक है। फेसबुक आईडी नहीं देखी क्या? राहुल आर्य नाम है, ब्रैकेट में मलिक है। तुम यीशु कहते हो, जीसू कहते हो, ईसा कहते हो, जीसस कहते हो, जीसस क्राइस्ट कहते हो, ईसा मसीह कहते हो, उसके तो तुमने अलग अलग नाम बता दिए। यहां कह रहे हो तुम राहुल आर्य हो या राहुल मलिक, तो फिर तुम्हारा जीसस झूठा है भाई। उसका एक ठीक ठीक नाम लाकर दो पहले। यहां पर आते हो राहुल मलिक, राहुल आर्य, क्या है तुम्हारी योग्यता? इसको कहते हैं कि प्रेशर में आकर, गुस्से में आकर, दरवाजे के आड़ में उंगली अटकने पर तड़पड़ाना। हमने सवाल उठाया आपके आइडेंटिटी के ऊपर, सीधा सीधा क्या बताना चाहिए था? सच बता देना चाहिए था। अपने नाम को डिफेंड नहीं करे, लेकिन यीशु के नाम को वो इंसल्ट करने चले। जीवित परमेश्वर के हाथ में गिरना खतरनाक है राहुल, याद रखना इस बात को। और जो कह रहे कि यीशु का नाम जीसू, यीशु बहुत कुछ है, खुद स्वीकार किया संस्कृत में पकड़ है, हिब्रू वगैरह कुछ आता नहीं है, तो इनसे मैं क्या बात करूं कि ग्रीक नेम ईसूस का ट्रांसलिटरेशन क्या होता है और उसको कैसे फोनेटिक्स अंदर ऐड करते हैं और क्या क्या होता है, ये तो इनको कभी दिमाग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने वाले, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने वाले, डराने वाले काम में ये मशहूर है। अब आगे का जो सेक्शन है ये बहुत ही रोमांचक सेक्शन है, आप देखिए आगे इनका कहना क्या है और हमारा रिस्पॉन्स इस पे क्या है। क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई जीमेल आईडी किसी भी नाम से हो सकती है? ये चैनल मेरा नहीं है, जिसका है वो मेरी वीडियो डालता, मैंने अनेकों बार कहा है। दबाव, प्रेशर और डर इंसान को इस हद तक लेकर आ जाता है कि जब वो पकड़ा जाता है वो सबको बोल देता है कि मैं इन्हें नहीं जानता हूं, मैं इन्हें नहीं जानता हूं। और यहां पर इतने हद तक राहुल जी गिर गए हैं कि अपने झूठ को संभालने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को भी डिनाई कर दिया। अगर किसी व्यक्ति को, वो कहते कि किसी के नाम से भी जीमेल आईडी हो, भाई साहब अगर आपको रीच करना है तो हम आप ही के जीमेल आईडी से रीच करेंगे, आप जहां पर ज्यादा आ रहे हैं वहीं से हम आपको अप्रोच करेंगे। इसके लिए बेसिक फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड स्कूल के बच्चों को भी अगर आप पकड़ लेंगे, वो ये बात आपको शिक्षा दे देंगे। तो इसको कहते हैं प्रेशर, जहां पर राहुल जी ने अपने यूट्यूब चैनल को त्याग दिया। आगे देखते हैं क्या किया उन्होंने। तुमने फेसबुक पेज की बात की,
फेसबुक पेज पर तुमने ये कहा हमने मैसेज किए, ये किए, बात है, नहीं तो मैं नहीं चलाता उस। और दबाव इतना बढ़ गया है कि यूट्यूब चैनल को त्यागने के बाद राहुल जी ने उनके फेसबुक पेज एक्सेस को भी उन्होंने त्याग दिया। अब यह होता है प्रेशर, इंसान धीरे धीरे एक एक चीज को त्यागेगा। और जब तक राहुल आर्या अपने ये फूट डालने वाली, नफरत फैलाने वाली आइडियोलॉजी को त्याग नहीं देता है, तब तक राहुल आर्या, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स और फ्रांसिस तुम्हारे पीछे ही रहेंगे, तुम्हारे हर एक एंटी बिब्लिकल और बाइबल के विरोध बातों का हमेशा खुलासा करते हुए। तो चलिए आगे देखते हैं और उन्होंने क्या डिनाउंस कर दिया और उन्होंने क्या त्याग दिया। आपने राहुल मलिक 180@gmail.com पर आपने मेल कर दी। ये मेरा पुराना एड्रेस है। आपने वीडियो देखी थैंक्स भारत की, वीडियो देखी राहुल आर्य की, और आप मेल कर रहे हो राहुल मलिक 180 पर। रोहित स्वाभिमानी @gmail.com पर आपको मेल करनी चाहिए थी। मेल कर रहे हो वहां जाकर पुराने एड्रेस पर। मेरा घर बदल गया और जो नया घर है उसका तुम्हें पता हो, और वहीं से तुमने चीजें निकाली है और मेल कर रहे तुम पुराने एड्रेस पर। इससे पता चलता है कि तुम चाहते थे कि ये रिप्लाई नहीं आएगा यहां से, इसीलिए यहां पर हेर फेर करते रहो और अंत में फिर इसको झूठा सिद्ध कर देना। झूठ, चालबाजी, ये सभी चीजों को राहुल आर्या जो है अच्छे से एक कलाकार की तरह निभा रहे हैं और दोष हम पर लगा रहे हैं। जब इंसान को झूठ छिपाना होता है वो ऐसे छिपाता है जैसे वो दोबारा फंस जाता है। और राहुल आर्या से आप सीख सकते हैं वो कैसा हो। पहले यूट्यूब चैनल को त्याग दिया, फेसबुक पेज के एक्सेस को त्याग दिया जहां पर लाइव वगैरह आते थे। अब फाइनली उन्होंने अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी त्याग दिया, ये कहते हुए कि वो मेरा पुराना पता है, नए पते में आपको पहुंचना है। नया पता कहां पर है आपका? आप फेसबुक में अभी भी वही ईमेल आईडी डाल के रखें जब हमने पिछला वीडियो बनाया। आपके यूट्यूब पेज पर अबाउट में जब हम जाते हैं वहां पर भी कहां है आपका ईमेल आईडी नया वाला। और हमें कहते हैं कि हम जानबूझकर उस आईडी पे भेजते हैं कि जहां पर उनको रिप्लाई नहीं आए। वाकई में बात यह हो गई कि राहुल आर्या में इतनी क्षमता और हिम्मत नहीं है कि वो अपने ओरिजिनल ईमेल आईडी को डाले, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि चाहे कोई भी हमें डिबेट चैलेंज भेजे लेकिन हम तक नहीं पहुंचे। उन तक नहीं पहुंचना है, ये बचने का चीप तरीका राहुल जी का आजमाना बहुत गलत है। अगर उनके पास ईमेल आईडी एक्सेस है, एक्सेस करते हुए वो झूठ बोल रहे हैं तो भी उनके पास प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने चेंज किया है और यहां पर अपडेट किए बिना रखना, ये उनका गलत है। और कहते हैं कि नए घर में पहुंच गया हूं। जब आप नए घर में जाते हैं आप अपना वही पता नहीं रखते हैं, पता बदलते हैं, सभी चीजें अपडेट करते हैं, बैंक में, फोन कंपनी में, सभी जगह कर देते हैं। नहीं तो आपको जो चीज मिलना है वो नहीं मिलेगा और केस हो जाएगी आपके ऊपर। अगर आपने घर चेंज किया है लेकिन आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपने अपडेट नहीं किया है तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, ये बोलकर कि इंसान फ्रॉड है। तो फ्रॉड काम ना करें और सच्चाई से सच जो है लोगों को बता दें और माफी मांग लीजिए कि आपकी गलती हो गई है, आपने ध्यान नहीं दिया हो, लोग आपको माफ कर देंगे। आगे हम बात को बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं राहुल आर्या और क्या क्या डिनाउंस करने वाले हैं। कहीं वो अपने आप को ही ना त्याग दे, ये ना कर दे कि राहुल आर्या कौन है मैं नहीं जानता। चलिए आगे देखते हैं। तुमने फेसबुक पेज पर जो मैसेज किए, क्या मेरी फेसबुक आईडी की नई पोस्ट पर वो मैसेज नहीं कर सकते थे? वहां पर सैकड़ों कमेंट आते हर रोज, तुरंत बता देते युवक कि खुद अपने मुंह से कहते हैं कि सैकड़ों कमेंट आते हैं। और कल के दिन यदि हमने कमेंट में डाल भी दिया होता तो उसे भी बहाना बना लेते थे कि हमारे पास ऐसे हजारों लोग, सैकड़ों लोग आते हैं, आपका कमेंट हम कहां देखें। तो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। राहुल आर्या जी, राहुल मलिक जी ना बोलें। और इतना ही नहीं, राहुल जी को अगर पता चलना है तो उनके पर्सनल आईडी पर भी हमने जो है उन्हें मैसेज भेजा था। कसूट आर्या जो उन्होंने यूट्यूब चैनल पे रखा था वो वहां पर भी, और हमने देखा चलो अबाउट सेक्शन में फॉर बिजनेस इंक्वायरी है, अभी हमने वीडियो बनाते हुए भी सबमिट करके देखा, लेकिन वहां पर हमको कोई नया ईमेल आईडी नहीं मिला जहां पर हम डिबेट चैलेंज भेज सकते थे। अगर मुझे किसी को पत्र लिखना है, मैं रोहित स्वाभिमानी को नहीं लिख रहा हूं, चैलेंज रोहित स्वाभिमानी को नहीं दे रहा हूं, और मैं चैलेंज दे रहा हूं राहुल आर्या को और थैंक्स भारत को। आपका थैंक्स भारत का ईमेल आईडी कहां है? आपका राहुल आर्या का खुद छिपा के रखते हैं और कहते हैं कि हम गलत एड्रेस पर भेज रहे हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आप तक पहुंचे और आपको ऐसा इंटेलेक्चुअल डिबेट चैलेंज दे, ना कि कमेंट में बच्चों वाली हरकत करे। और चलिए आगे चलकर देखते हैं राहुल आर्या ने क्या कहा। लेकिन उसके पहले उन्होंने ये कहा कि इनके वीडियो में 1000-2000 लाइक्स आती थी। हमारे वीडियोस को देखिए, जाकिर नाइक के ऊपर वाला वीडियो देखिए, अमोघ लीला के ऊपर जो हमने इस्कॉन टेंपल वालों ने यीशु के विरोध बात किया वो वीडियो को देखिए। 3 लाख 2 लाख हमारे भी काफी सारे व्यूज हैं। हमें ये व्यूज की जरूरत नहीं है, हमें आपके झूठ के खुलासा का जरूरत था और वो हो रहा है और वो होगा। आपके लोग भी आपके सच्चाई को जानेंगे, आप किस प्रकार झूठे हो और झूठ का पैगाम दे रहे हो और फूट डाल रहे हो जनता में। आगे देखते हैं।
मां का दूध नहीं पिया है, तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है। अब बाइबल वर्सेस वेद तो होगा, और दिल्ली में ही होगा अथवा राजस्थान में हो जाएगा ना। मुझसे तो और ज्यादा दूर होगा, तुमसे भी दूर हो जाएगा। और पैसे नहीं है तो टिकट बुक करवा दूंगा। और बताओ, लेकिन आना पड़ेगा। अब शास्त्रार्थ होगा, और आमने सामने इसीलिए कह रहा हूं कि तुम तो स्काइपी में मना कर दोगे, कुत्ते की तरह भोंकते रहोगे। किसी को क्या पता किसमें क्या लिखा है, इन पे शास्त्रार्थ नहीं होते। लाइफ टाइम चैलेंज राहुल आर्य का बाइबल अर्थात क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं हुआ। लाइव डिबेट अर्थात आमने सामने डिबेट नहीं, लाइव तो अभी चले ना, आमने सामने डिबेट होती है। तो आखिरकार हम फाइनल मुद्दे में पहुंच गए हैं। अब यहां पर आपने वीडियो में सुना किस प्रकार से सिविलाइज्ड तरीके से राहुल आर्य हमसे बात कर रहे हैं। शास्त्रार्थ और डिबेट जो है सिविलाइज्ड लोगों के लिए होता है, अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए नहीं। सिविलाइज्ड व्यक्ति क्या करते हैं, उनको फॉर्मली डिबेट चैलेंज भेजते हैं, उनका रिस्पॉन्स आता है, फिर बाद में टाइम और डेट दोनों को जो फीजिबल है उसके हिसाब से फिक्स किया जाता है। और यहां पर तो सब कुछ उल्टा ही है। यहां पर फॉर्मल डिबेट का रिस्पॉन्स नहीं है, उसे छुपाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ वीडियो। और दूसरा, यहां पर पर्सनल अटैक, मां का दूध पिया है, उनके चेलों ने गाली देना शुरू कर दिया, उनके और एक सपोर्ट में मर्द की औलाद आ जाना। इतना चीप, इतना गंदा, इतना नीचे डिबेट करने वाला, शास्त्रार्थ करने वाला कभी नहीं गिरता। और बार बार राहुल आर्य लोगों को यह दिखाना चाह रहे हैं कि क्या तुम डर गए, क्या तुम भागना चाहते हो दुनिया को। और राहुल आर्य तुम्हारे सारी कम्युनिटी को हम ये बताना चाहते हैं, जो आपके चेले हैं, आपके फेसबुक कम्युनिटी आपने बात की है, वो सारे फेसबुक यूट्यूब कम्युनिटी को हम बताना चाहते हैं कि शुरुआत हमने की थी, डिबेट चैलेंज हमने दिया था। हम आपको भागने नहीं देंगे, क्योंकि आप भाग रहे हो। आपको पता भी नहीं, आपका जैसा खुद का वेदा है वैसे खुद का स्काइपी बन गया। स्काइपी नहीं होता है दोस्त, वो स्काइप होता है। और इनको लगता है कि स्काइप जो है जैसे कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है। स्काइप वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर है। शिक्षा सीख लीजिए, हमसे शिक्षा ले लीजिए। स्काइप वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप आमने सामने देखकर शास्त्रार्थ कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि स्काइपी में भाग जाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी लाइव। मेरे भाई, पूरी दुनिया देखेगी, कौन कहां पर भागेगा। ये डर है कहीं ना कहीं कि यदि आमने सामने की डिबेट हो गई तो तुम्हारे सारे के सारे क्रिश्चियन कहीं ना कहीं वैदिक धर्मी ना बन जाए। इसीलिए बात को घुमाते रहते हो स्काइपी पे इधर उधर। तुमने ही कहा है कि स्काइपी और एनी अदर मोड हम डिबेट कर सकते। प्रॉब्लम तो यही है, राहुल जी को इंग्लिश बिल्कुल आता नहीं है। वो इंग्लिश स्टेटमेंट को क्या समझेंगे, एनी अदर मोड। उसका मतलब एनी अदर मोड का मतलब कोई और तरीका नहीं। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए जनाब, वहां पर लिखा है लाइव डिबेट थ्रू स्काइप, वाया स्काइप और एनी अदर मोड। मतलब लाइव डिबेट ही करेंगे, या तो स्काइप या फिर कोई और यंत्र, कोई और ऑप्शन से लाइव की ही बात हो रही है। अच्छा होगा यदि आप अपने टीम में कोई इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों को रख ले, ताकि वो बेसिक स्टेटमेंट आपको समझा दे और यहां पर आकर ऐसे आपको लज्जित ना होना पड़े। और बात कर रहे हैं कि तुम्हें दिल्ली ही आना पड़ेगा, राजस्थान ही आना पड़ेगा। डिबेट चैलेंज हमने भेजा है, हमने आपको अप्रोच किया है, आपका रिस्पांस हां या ना में होना है। डेट, टाइम, जगह दोनों आपस में डिस्कस करके लीगली, ऐसे नहीं वीडियो खेल वाला बच्चों के जैसा आपको नहीं करना है। लीगली जैसा हमने किया, डॉक्यूमेंटेड ईमेल द्वारा आपको एक्सेप्टेंस देना है, और उसके बाद हम इस चीज को आगे लेकर चले जाएंगे। और बात रही डर जाने की, अगर आप कहते हो कि मां के आंचल में चुप गए, वहीं अपने बिल में रह गए, अगर ये सारी बातें कहनी है, या आपकी सभ्यता को बता रही है कि आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो, ये सारी चीजों को लेकर लोगों को भी दिखने लगा है कि राहुल आर्य और इनके ग्रुप का इंटेंशन क्या है। आ जाओ मेरे सामने, दिल्ली ही आना है, राजस्थान ही आना है, शास्त्रार्थ ही करना है, दुनिया को ही दिखाना है। उसके सुविधा उपलब्ध है स्काइप में, जब पूरी दुनिया देख सकती है, करोड़ों लोग देख सकते हैं। लेकिन बार बार सामने बुलाने का इंटेंशन क्या है? जी बिल्कुल, वेद और बाइबल, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर मैं आपके आर्य समाज के वेबसाइट से, आपके ऋग्वेदा से निकाल के आपको बताऊं, जहां पर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैं पहले से ही दाना नहीं डालना चाहता हूं कि मैं क्या प्रेजेंट करने वाला हूं और क्या एक्सपोज करने वाला हूं। लेकिन आपका ऋग्वेद ये सिखाता है यूनिवर्स जो है इटर्नल है, आत्मा इटर्नल है और नेचर इटर्नल है। साइंस कहती है कि ये पूरा यूनिवर्स वन पॉइंट में वो
उभर कर आया है, जिसे वो लोग बिग बैंग थियरी कहते हैं। और देखना चाहूंगा कि आप मिरेकल को इनकार करने वाले इटर्नल यूनिवर्स, इटर्नल नेचर और इटर्नल सोल को कैसा डिफेंड करोगे। वेद वर्सेस बाइबल बिल्कुल होगा। और इतना याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हुए हर एक सवालों का जवाब पहले से तैयार है। यदि इससे कुछ नया है उसे लेकर आने की कोशिश कीजिए। और जो बात कह रहे हैं आप, लाइफ टाइम का चैलेंज है, कोई भी आ जाए, आपको शास्त्रार्थ करनी है, आपको डिबेट करनी है, स्काइप में क्यों नहीं, नहीं सामने ही बैठना है। तो आप निर्णय नहीं लेंगे, आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने किसी को खरीदा नहीं है। आप नहीं डिक्टेट करेंगे कि यहीं आना है, इसी टाइम आना है। और आपने तो ओपन लाइफ टाइम चैलेंज दिया है। चलिए हम आपको एक लाइफ टाइम चैलेंज और लाइफ का पहला अपॉर्चुनिटी देते हैं। मिस्टर राहुल मलिक, थैंक्स भारत फैमिली, हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं यहां पर। अगर आपको स्काइप में नहीं आना है, बात कर रहे हैं कि हमारे युवकों से पैसा जमा करके टिकट वगैरह दे देंगे आपको। वो जो दूसरे आपके जो दोस्त हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, वो बच्चा कह रहे हैं, उनको पता नहीं कि मैं काम क्या करता हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, उनको कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, पर्सनल बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन ओपन चैलेंज यहां पर है राहुल आर्या को। अगर आपको आमने सामने करना है बात, मैं आपको चुनौती देता हूं लाइफ टाइम चैलेंज का। आप मुंबई आइए, मुंबई में आमने सामने बैठकर हम शास्त्रार्थ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन किसके आंचल में छिप रहा है, कौन कौन से बिल में छुप रहा है। आप मुंबई आइए और आपने क्या कहा, टिकट करवा के देंगे। लाइफ टाइम चैलेंज है राहुल जी, और लाइफ का पहला एक्सपीरियंस। हम आपके लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग करेंगे। फ्लाइट में आप वीडियो में ज्यादा उड़ रहे हैं, हम आपको रियल लाइफ में उड़ाकर मुंबई लेकर आकर हम दोबारा आपको लौटा सकते हैं। ओपन चैलेंज टू राहुल आर्या, फ्लाइट टिकट के साथ आप मुंबई में आइए, आमने सामने बैठकर शास्त्रार्थ कीजिए। और यह भी हम फोर्स नहीं करेंगे कि यही तारीख आना है, हम आपसे डिस्कस करेंगे प्यार से। ईमेल पर बातें होंगी, अच्छे से टीम मेंबर को जमा कर लीजिए जिनको इंग्लिश आता है। डिबेट फॉर्मली, इंटरनेशनल डिबेट फॉर्मेट कैसे होते हैं वो सब देख लीजिए। ये मॉडरेटर लिखेंगे, वो मॉडरेटर, कौन से जमाने में जी रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ गई है। स्काइप में, यूट्यूब में सब रिकॉर्डिंग होती है, लाखों लोग, हजारों लोग देखते हैं। वो नहीं करना आपको, आ जाइए सामने सामने मुंबई। क्यों मुंबई नहीं आना आपको? हैदराबाद आ जाइए, बैंगलोर आ जाइए, कोच्चिन आ जाइए, चेन्नई आ जाइए, या फिर मुंबई आ जाइए। इससे बड़ा ओपन चैलेंज राहुल जी आपके वैदिक धर्म को डिफेंड करने के लिए कहां मिलेगा। ये 4 लोकेशन हम आपको दे रहे हैं, आप लोकेशन चुनिए। फ्लाइट हम आपके लिए बुक करते हैं, डेट टाइम आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और मेरे अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुक करते हैं। चलिए आमने सामने बैठकर हम शास्त्रार्थ करते हैं। अगर मां का दूध पिया है, मर्द के औलाद है, ऐसे गंदी नीचे गिरी हुई शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम्हारे मुंह के शब्द से ही तुम्हारा न्याय किया जाएगा। तो इसीलिए मेरे मुंह के शब्द हमेशा पवित्र रहेंगे, क्योंकि मैं इस पवित्र मुंह से पवित्र परमेश्वर का नाम लेता हूं। अशुद्ध नहीं करूंगा। आपके जैसे अगर वैदिक धर्मी आप में है साहस, है क्षमता, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स फ्रांसिस का ओपन चैलेंज, मुंबई आइए, बैंगलोर, चेन्नई, कोच्चिन या फिर हैदराबाद, अगर यहां पर सभी जगह नहीं आना है, अभी भी आपके लिए ऑप्शन ओपन है। स्काइप ही नहीं, स्काइप में आमने सामने वीडियो कॉलिंग में लाइव स्ट्रीम करेंगे, पूरी दुनिया देखने दो वेद वर्सेस बाइबल। तो ये लाइफ टाइम चैलेंज क्या राहुल आर्या एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो डर रहे हैं कि उनके सारे भक्त यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे? ये निर्णय राहुल आर्या को लेना है। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हम इस बात को खींचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इस साल में हमारे चैनल पर। शनिवार तक हम इंतजार करेंगे राहुल आर्या के डिबेट एक्सेप्टेंस का, मुंबई आने का, या फिर कोई और लोकेशन जो हमने बताया वहां पर टाइम और डेट हम डिस्कस कर लेंगे दोनों के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और लीगली करेंगे, डॉक्यूमेंटेड, सिविलाइज्ड, पढ़े लिखों की तरफ करेंगे। ईमेल आईडी है gloryapologetics@outlook.com। इस पे ईमेल कीजिए और हम सब कुछ फॉर्मली करेंगे। देखते हैं राहुल आर्या में हिम्मत है। लाइफ टाइम चैलेंज। और इन्होंने कहा कि महेंद्र पाल आर्य को देखो, महेंद्र पाल आर्य का वीडियो मैंने देखा, उनके वीडियो में वो कहते हैं यहोवा ने पेड़ बनाया तो यहोवा को बीज कहां से मिला। ऐसे आर्ग्यूमेंट करने वालों को हमारे संडे स्कूल के बच्चे हरा सकते हैं। तो अगर आपको राहुल मलिक जी, अगर आपको महेंद्र पाल जी को लेकर आना है, सुरेंद्र पाल जी को, जिनको लेकर आना आप लेकर आए, लेकिन आपके लिए हम स्पेशली फ्लाइट टिकट बुक करेंगे। और एक स्पेशल नोट, अगर आप चाहते कि फ्लाइट टिकट हम आपके लिए बुक करें, प्लीज ओरिजिनल नाम बताना। वहां पर जाकर आप मैं वैदिक धर्मी हूं, राहुल आर्या है, ऐसा बोलेगा नहीं चलेगा। जो डॉक्यूमेंट में नाम है, ओरिजिनल नाम सहित आप हमारे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। हम आपको फ्लाइट टिकट बुकिंग करके आपको इनवाइट करते हैं ओपन चैलेंज टू राहुल आर्या।
बहुत सारे लोगों को लगता है राहुल आर्या का ज्ञान वेद है, लेकिन इस वीडियो के बाद सबको पता चल गया कि राहुल आर्या के बर्तन में छेद है और उनके बात करने के तरीके, उनके लोगों के चाल चलन से सभी को खेद है। खुलने वाली है थैंक्स भारत, सत्यार्थ प्रकाश और राहुल आर्या की वेद है। अगर राहुल आर्या ने शनिवार तक चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, हम एक एक करके उनके एंटी क्रिश्चियन वीडियोस को हम रिफ्यूट करना शुरू कर देंगे। और ये गाने के साथ जो स्पेशली हम राहुल आर्या के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, इस गाने के साथ हमारा सीरीज शुरू होगा। तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं और ये थीम सॉन्ग राहुल आर्या के लिए आप सुनिए जब वो लौटेंगे नहीं। ओपन चैलेंज, आ जाइए, लेट अस डिबेट। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।